बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड। प्लास्टाइड हमने देखा था तीन टाइप से होते हैं। सबसे पहला वाला जो हमने देखा था वो था क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का था। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इसके ऊपर भी कितनी मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर भी डबल दो मेम्ब्रेन होती हैं और आउटर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर थे। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन के छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखें ना डिटेल, तो इसके स्ट्रक्चर में पहला पार्ट आता है स्ट्रोमा। हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो अंदर जितना भी लिक्विड है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अच्छा, स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। बिल्कुल सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी था। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता था, अपने आप को खुद मल्टीप्लाई कर सकता था और उसको हमने नाम दिया था सेमी ऑटोनोमस। और इसी वजह से ये भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस। ये तीन चीजें होने की वजह से ये अपने आप को खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होता है थाइलाकोइड। ये देखो, ये मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है ना, एक छोटा सा पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं थाइलाकोइड। तो व्हाट इज थाइलाकोइड? हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो छोटा सा यूनिट है ना, छोटा सा, जैसे हमारे पास होता है ना सिक्का होता है, कॉइन, ठीक है, वो जो सिक्का होता है ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास थाइलाकोइड का भी इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पिगमेंट्स होते हैं। जैसे पिगमेंट्स का एग्जांपल ले लो, हमारे पास हो गया क्लोरोफिल, इसका रंग ग्रीन होता है। हमारे पास हो गया ज़ेंथोफिल, इसका रंग होता है येलो। और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, थाइलाकोइड के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ग्रेना। अकेला था तो अकेले को हमने कहा थाइलाकोइड। जब इसके ऊपर और भी इसके जैसा रख दूंगा तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं ग्रेना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ग्रेना, इस पे तकरीबन 50 तक थाइलाकोइड आ सकते हैं। यहां तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन 50 तक थाइलाकोइड को हम अरेंज करें, ऊपर रख दें, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रेना। तो ये तीन स्ट्रक्चर के मेन पार्ट है। सबसे पहले था स्ट्रोमा, फिर था थाइलाकोइड, फिर था हमारे पास ग्रेना। और ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस, अपने आप को खुद मल्टीप्लाई कर सकता है। और इसको कहा जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से करता है, सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर आती है, इसके पिगमेंट के ऊपर आती है, लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इसके पास आती है, ये प्लांट के अंदर क्या बना देता है, फूड बना देता है। बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं, एटीपीएस वगैरह यूज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लाइट आई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको यूज करके इन्होंने क्या बना दिया, फूड। फूड के अंदर भी क्या होती है, एनर्जी। यहां पर भी एनर्जी थी, यहां पर भी एनर्जी है, लेकिन इन्होंने एनर्जी की फॉर्म को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, जिसने एनर्जी को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोस्केलेटन। वर्ड हमारे पास जो है साइटो, इसका मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। तो हमारे पास सेल का जो ढांचा होता है उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये बना होता है प्रोटीन के फाइबर से। तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है ये बना होता है प्रोटीन के फाइबर से। इसके अलावा ये जो प्रोटीन के फाइबर से क्या करते हैं, मेंटेन एंड चेंज द शेप। हमारा जो सेल है उसकी शेप को मेंटेन भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। कौन करते हैं, साइटोस्केलेटन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपनी पोजीशन पर एक जगह रहते हैं। क्यों, साइटोस्केलेटन की वजह से। ये ऑर्गेनेल को एक जगह पर रोक कर रखता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले वाला माइक्रोफिलामेंट, दूसरा हमारे पास माइक्रोट्यूबुल, तीसरा हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट।
तीनों में 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इसका डायामीटर। माइक्रोफिलामेंट का डायामीटर होता है 7 नैनोमीटर, माइक्रोट्यूबुल का होता है 25 नैनोमीटर और इंटरमीडिएट का होता है 8 to 12 नैनोमीटर। ये वाला जो होता है इन दोनों के बीच में होता है, तब इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इसका कितना था 7 और इसका 25, इसका कितना है 8 जो 7 से बड़ा है और यहाँ तक होता है 12 तक, 12 तो 25 से छोटा है। तो इन दोनों से के बीच में जो डायमीटर है वो इंटरमीडिएट वाले का होता है। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दो एक्टिन के प्रोटीन आपस में क्या हुए होते हैं, ट्विस्ट हुए होते हैं। एक एक्टिन ये रहा, दूसरा एक्टिन ये रहा, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हुए होते हैं, ट्विस्ट हुए होते हैं। तो ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन से। ये वाला जो होता है ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से और ये बना होता है 5 डिफरेंट प्रोटीन से। ये हो गया दूसरा फर्क। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट जो है ये बनाता है मायोफिब्रिल, जो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। ये सेकंड ईयर में आपने डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बस अभी क्या याद रखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट क्या बनाते हैं, मायोफिब्रिल, जो मसल की कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। और हमारे यहाँ पास जो सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। वो भी क्यों हो रहा होता है, माइक्रोफिलामेंट की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, इसका हमने बता दिया डायमीटर ये होता है और इसके अंदर प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये स्पिंडल्स बनाता है, वो स्पिंडल्स आके हमारे पास जो न्यूक्लियस उसको डिवाइड कर देती है, तो उसमें हमारे पास हेल्प करता है माइक्रोट्यूबुल। इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, सीली और फ्लैजिला, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, लास्ट वाला हमारे पास जो इंटरमीडिएट है इसका हमने डायमीटर डिस्कस कर लिया। 5 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है इसके अंदर और ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीनों को अगर इस तरह याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हमारे पास था माइक्रोफिलामेंट, जिसका डायमीटर होता है 7 इसका 25 और इसका 8 to 12। इसके बाद इसमें एक्टिन प्रोटीन होती है, इसमें ट्यूबुलिन होती है और इसमें 5 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। ये जो होता है ये मायोफिब्रिल बनाता है, जो मसल कंट्रेक्शन में हेल्प करता है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो होता है ये हेल्प करता है साइक्लोसिस में और ये बनाता है सीली और फ्लैजिला को। अब व्हाट इज सीली और व्हाट इज फ्लैजिला, इन दोनों में क्या फर्क है। जो हमारे पास सीलिया है ये शॉर्ट होती है, ये हमारे पास फर्स्ट करो एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ये मैंने छोटी सी बनाई हुई सीलिया, तो इसका साइज छोटा होता है, जबकि फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सीलिया है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती है, हमारे एयर में पाई जाती है और हमारे ब्रेन में भी पाई जाती है। और जो फ्लैजिला है ये हमारे पास एनिमल्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है और फंजाई में भी पाया जाता है। अच्छा, ये दोनों है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में, हरकत में हेल्प करते हैं। अब ये वाला जो सीलिया है ये किस तरह से हेल्प करता है, ये फोर्स टुवर्ड मेम्ब्रेन, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। किस तरह से, मेम्ब्रेन को फोर्स करता है। ये फर्स्ट करो मेम्ब्रेन है और ये क्या करता है, मेम्ब्रेन की साइड फोर्स लगाता है, मेम्ब्रेन को पीछे से फोर्स लगाता है, इस तरह से आगे मूव करते हुए आता है। ठीक है, और ये क्या करता है, फोर्स परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा था, ये इसी साइड फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स लगाता है ऊपर और नीचे। देखो यहाँ फोर्स लगा रहा है, यहाँ नीचे फोर्स लगा रहा है, यहाँ ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ नीचे फोर्स लगा रहा है। मेम्ब्रेन ये नहीं, यहाँ फोर्स लगाने के बजाय, इस साइड फोर्स लगाने के बजाय ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई ऐसी कोई चीज हो ना, इस तरह का एंगल बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं उसको हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परपेंडिकुलर। तो जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट के लिए हमारे पास जो फोर्स लगा रहा होता है वो किसी लगा रहा होता है, परपेंडिकुलर, और सीलिया किसी लगा रहा होता है, उसी की साइड लगा रहा होता है, उसको हम कहते हैं पैरेलल भी कह रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलाकोइड। अच्छा, एक चीज इसमें मैंने नहीं बताई आपको, इस वाले पार्ट को कहते हैं ग्रेना। ये एक ग्रेना और दूसरा ग्रेना, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, जिस पार्ट से उस पार्ट को हम कहते हैं इंटरग्रेना। ये हो गया एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, ये तीसरा ग्रेना, ये आपस में अटैच किससे, इंटरग्रेना। और यहाँ पे ये भी किससे अटैच है, इंटरग्रेना से। तो हमने आज डिस्कस किया सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया।
उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या हमारे पास साइटोस्केलेटन, 3 टाइप्स के में प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़े सीली और फ्लैजिला में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।